Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are safe at home. I am your maths teacher with new lecture. Today we will start chapter 6 part not whole. In this chapter we will learn about fractions and their types. So students, before doing any exercise you have to know what is fraction. Fraction equal parts of whole. मीन्स आपके पास यहाँ पे दो फिगर्स दी गई हैं, एक सर्किल है और एक स्क्वायर है। दोनों ही फिगर जो है वो आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं और वो 4 पार्ट इक्वली डिवाइड किए गए हैं। सो जो आप डिवाइड करते हो किसी भी एक फिगर को टोटल पार्ट्स में, वो आप बॉटम में लिखते हो और उसमें से जो शेडेड होता है वो आप टॉप पे लिखते हो। बॉटम वाले पार्ट को या बॉटम वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, total parts in whole. As you can see on your screen figure, in this figure total parts we have 5 total parts. So denominator 5 है, numerator top number को numerator कहते हैं। number of parts we have means आपकी फिगर में कितने parts shaded हैं वो आप numerator में लिखते हो। Now students, take out your books, open page number 72, Chapter 6, Part Not Whole. Write the date over here. Exercise 6.1a. Write how much is shaded. आपको ये लिखना है कि इसमें से कितने shaded हैं और कितने parts जो है वो total आपके पास हैं। First, done for you. This figure is divided into 2 parts. Out of 2 parts, 1 is shaded. As you can see, एक सर्किल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है आपके पास। एक सर्किल हाफ डिवाइड किया गया है, 1 पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट्स 2 हैं। तो जो टोटल पार्ट्स हैं वो आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो शेडेड पार्ट है वो आप न्यूमरेटर में लिखते हैं। और अगर आप इस वर्डिंग को ध्यान से पढ़ें, दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। डैश पार्ट मीन्स 2 पार्ट्स में आपका ये पूरी फिगर डिवाइड की गई है। आउट ऑफ 2 में से 1 इज शेडेड, तो 2 में से कितने शेडेड है? 1 शेडेड है। नाउ बी, दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। आप इसको काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने पार्ट्स हैं आपके पास। टोटल पार्ट्स आप काउंट करेंगे तो आपकी फिगर टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड है। आउट ऑफ 8 पार्ट्स 4 आर शेडेड। 8 में से आपके पास 4 पार्ट्स शेडेड हैं। स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। सी, आपके पास जो फिगर है सर्किल की ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। आउट ऑफ 4 पार्ट्स 2 आर शेडेड। 4 पार्ट में से आपके पास 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो 2 आप कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर में, और 4 कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर समझ में आ गया है तो इसका मतलब आप इजीली ये क्वेश्चंस कर लेंगे आगे। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 73। बी, मैच ईच फ्रैक्शन विद इट्स पिक्चर। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं और उनसे रिलेटेड पिक्चर्स दी गई हैं, फिगर्स दी गई हैं। आपको सही फ्रैक्शन को सही फिगर से मैच करना है। आपके लिए एक जो है वो पहले से डन की गई है, 2/6, 2/6। 2/6 का मतलब है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं। आपकी ये फिगर जो है इसमें टोटल पार्ट्स जो है वो 6 हैं। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6, और इसमें से कितने शेडेड हैं? 2 शेडेड हैं, तो वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो ये फ्रैक्शन इस फिगर से मैच करेगी। अब आपके पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो क्या है? 3/4 मीन्स आपके पास जो टोटल है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो टोटल पार्ट्स हैं। तो आपको ऐसी फिगर ढूंढनी है जिसमें आपके पास 4 पार्ट्स हों टोटल। तो ये जो सर्किल है इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं और कितने शेडेड है? 1 2 3। तो आप इस फ्रैक्शन को इस फिगर से मैच करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 3/8।
टोटल आपके पास 8 पार्ट्स होने चाहिए और उसमें से शेडेड 3 होने चाहिए। तो आपको ऐसी फिगर ढूंढनी है जिसमें 8 पार्ट्स हों और 3 शेडेड हों। तो ये एक फिगर है, अगर आप इसमें काउंट करेंगे टोटल बॉक्सेस तो ये 8 हैं और इसमें शेडेड जो हैं वो 3 हैं। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप इजीली खुद से कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, क्योंकि आपको फिगर्स भी दी हुई हैं और आपको फ्रैक्शंस भी दी गई हैं। तो आप इसको इजीली मैच कर सकते हैं अगर आपको डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और फिगर को देख के फ्रैक्शन समझ में आ गई है तो। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 74। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2, लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक बॉक्सेस फॉर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपको पिक्चर्स को देखना है, आपके पास जो फिगर्स हैं उनको देखना है और आपने केयरफुली देखना है उसको, और उसको देखते हुए आपने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। तो फर्स्ट डन फॉर यू, आपके पास जो है वो फर्स्ट फिगर है जिसमें 8 टोटल पार्ट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 10 आएगा और 3 पार्ट्स उसके शेडेड हैं, तो आपके पास न्यूमरेटर में 3 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास सर्किल है जो कि टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 3 तो आपके पास ऑलरेडी राइट है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं शेडेड पार्ट्स को। तो इसमें कितने शेडेड पार्ट्स हैं, 2 शेडेड पार्ट्स हैं, तो आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 2। अब नेक्स्ट आपकी फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर डिवाइड है 4 पार्ट्स में, टोटल कितने पार्ट्स हैं इसमें, 4, तो आप क्या लिखोगे, 4 डिनोमिनेटर में, और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 3, जो कि पहले से लिखे गए हैं। स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज इज सो ईजी, आप ये एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो इजीली। आपको फिगर देखकर जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर समझ में आ गया है कि किस तरह से हम जो है वो फिगर को देख के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मूव फॉरवर्ड, ओपन पेज नंबर 75। बी, फॉर्म फ्रैक्शंस और राइट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन द प्रॉपर कॉलम, फॉलो द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शंस लिखनी है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बता दिया जाए तो आप इजीली फ्रैक्शन लिख सकते हो। तो फर्स्ट आपके लिए डन की गई है 5/7, 5/7। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो आपके पास न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला नंबर होता है वो आपके पास डिनोमिनेटर होता है। तो आप इस फ्रैक्शन को देखकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है 5/8। 5/8 का मतलब है जो टॉप पर आपके पास नंबर है वो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर है वो आपका 8 है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे फ्रैक्शन को देख के। और नेक्स्ट में आपके पास क्या है, आपके पास न्यूमरेटर दिया हुआ है 1 और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 8। आपको पता है न्यूमरेटर कहाँ लिखते हैं, टॉप पर, और डिनोमिनेटर कहाँ लिखते हैं, बॉटम पर। तो इस तरह से आपकी फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख के। नेक्स्ट आपके पास है 5/7। टॉप पर जो आपके पास नंबर है वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है और बॉटम में जो आपके पास नंबर है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। इसी तरीके से आपके 26 पार्ट्स हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद से करने हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी हैं स्टूडेंट्स, आप ये खुद से कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, बिफोर डूइंग नेक्स्ट एक्सरसाइज you have to know what is proper fraction. So proper fraction, the numerator is smaller than the denominator. आपके पास ऐसी फ्रैक्शन हो जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो, मीन्स टॉप नंबर आपका छोटा हो और डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो, तो इस तरह की फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पे आपको फिगर्स दी गई हैं और उनको देखते हुए आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं। फर्स्ट फिगर आपके पास है हाफ। आप देखो एक सर्किल हाफ में डिवाइड है, 1 पार्ट शेडेड है और 2 टोटल पार्ट्स हैं। सेकंड है आपके पास एक सर्किल, उसमें जो है वो आपके पास 1 पार्ट शेडेड है और टोटल 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट मतलब अगर आप किसी फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक पार्ट सिंगल पार्ट होता है उसको फोर्थ पार्ट भी कहते हैं, मतलब क्वार्टर भी कहते हैं, फोर्थ भी कहते हैं और क्वार्टर भी कहते हैं। इसी तरीके से आगे भी आपको इसी तरीके की फिगर्स दी गई हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? द न्यूमरेटर इज द सेम और बिगर देन द डिनोमिनेटर। आपके पास ऐसी फ्रैक्शन
जिसमें आपका जो है वो न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है डिनोमिनेटर से और बिगर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5/2 लिखा है, तो 5 जो है वो टॉप नंबर है जो कि न्यूमरेटर है, और 2 जो है वो डिनोमिनेटर है जो कि बॉटम नंबर है, और ये फ्रैक्शन जो है वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे फिगर्स दी गई हैं आपको समझाने के लिए। पहली फिगर है आपके पास सर्किल है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और दोनों ही पार्ट्स शेडेड हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपके पास नेक्स्ट सर्किल है जो कि 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है और 4 ही शेडेड है, तो ये भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और आगे जो आपको एग्जांपल्स दी गई हैं वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की दी गई हैं, जिसमें आपके पास न्यूमरेटर बड़ा होता है मतलब बिगर होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। इस तरह की फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। नाउ स्टूडेंट, लुक एट योर बुक, ओपन पेज नंबर 77, राइट द डेट। Exercise 6.3 A. Write on your own some proper fractions and draw their figures. So students, मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इस एक्सरसाइज का जो ए पार्ट है उसमें आपको फ्रैक्शंस लिखनी है, उसके बाद उनकी डायग्राम्स, उनकी फिगर्स बनानी है। तो पहली फ्रैक्शन मैंने लिखी है 2/4, मीन्स 4 का मतलब है कि टोटल पार्ट्स कितने होंगे उस फिगर में, 4 पार्ट्स होंगे, और 2 का मतलब है कि कितने शेडेड पार्ट होंगे, 2 शेडेड पार्ट होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो मैंने फ्रैक्शन लिखी है वो 1/2 लिखी है। आप एक ट्राइंगल लें और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो 1/2 का मतलब है, 2 का मतलब है कि 2 पार्ट्स में आपने एक ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया और उसमें से कितने पार्ट शेडेड किए, 1 पार्ट शेडेड किए। नेक्स्ट आपके पास 3 है, 3/8, आपने टोटल पार्ट्स कितने लेने हैं, 8 पार्ट्स लेने हैं, और उसमें से कितने पार्ट्स को शेड करना है, 3 पार्ट्स को शेड करना है। नेक्स्ट 2/10, टोटल पार्ट्स कितने लेने हैं आपको, 10 लेने हैं, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 10 है, और शेडेड कितने होने चाहिए, उसमें से 2 शेडेड होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है 2/5, टोटल पार्ट्स आपके पास 5 होने चाहिए, और उसमें से शेडेड कितने होने चाहिए, 2 शेडेड होने चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है 3/4, टोटल आपके पास कितने होने चाहिए, 4 पार्ट्स, और शेडेड 3। नेक्स्ट है 1/4, आपके पास एक सर्किल है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से शेडेड कितने होने चाहिए, 1 शेडेड होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है 1/10, और नेक्स्ट आपके पास है 1/8, आपके पास टोटल 8 पार्ट्स होने चाहिए और उसमें से शेडेड कितने होने चाहिए, 1, क्योंकि न्यूमरेटर हमें बताता है कि हाउ मैनी पार्ट्स वी हैव, हमारे पास कितने पार्ट्स शेडेड हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है बी, हाउ वुड यू राइट, आप इसको किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट आपके पास है हाफ, हाफ का मतलब होता है किसी भी फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसमें से एक शेड कर दें। जैसे कि आप इस ट्राइंगल को देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल हाफ हुआ हुआ है बिल्कुल सेंटर से। 1/4 का मतलब है आपके पास टोटल, इस सर्किल को देखिए, टोटल आपके पास 4 पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है, और उसमें से 1 पार्ट शेडेड होगा, तो इसका मतलब होता है 1/4। 2/3 का मतलब है अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर है जिसके 3 पार्ट्स हैं, टोटल कितने पार्ट्स होने चाहिए, 3, और 2 जो है उसमें से शेडेड होने चाहिए। 1/5 का मतलब है आपके पास ऐसी फिगर होगी जिसके 5 पार्ट्स होंगे और उसमें से 1 शेडेड होगा, ठीक है। आपको फ्रैक्शन बताती है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं और उसमें से शेडेड कितने पार्ट्स हैं। 2/4 का मतलब है, क्वार्टर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्वार्टर का मतलब होता है 4th, मतलब आपने किसी भी फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और उसमें से 2 शेडेड हैं, तो आप क्या लिखोगे उसको, 2/4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव फॉरवर्ड टू 7th। 2/7 का मतलब है आपके पास, 7 का मतलब है कि 7 टोटल पार्ट्स होंगे और 2 आपके पास शेडेड होंगे। 3/4 का मतलब है 4th आपके पास टोटल पार्ट्स होंगे और 3 आपके पास शेडेड होंगे। आपको पता है कि टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, शेडेड पार्ट्स को लिखते हैं। 1/10 का मतलब है 10 टोटल पार्ट्स हैं जो कि डिनोमिनेटर में आएंगे और 1 आपका न्यूमरेटर में आएगा। 3/4, अगेन क्वार्टर का मतलब है 4 जो कि डिनोमिनेटर में आएगा टोटल, और 3 का मतलब है न्यूमरेटर जो आपके पास शेडेड पार्ट है। 1/3, 1 मीन्स आपके पास
1/3 मीन्स आपके पास 3 पार्ट्स हैं जिसमें से एक शेडेड है, तो आप उसको इस तरह से उसकी फ्रैक्शन लिखेंगे. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज एक्सरसाइजेज. इट्स सो ईजी स्टूडेंट्स. डू योर वर्क नीट एंड क्लीन. बी हेल्दी and stay safe. Thank you.